फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर के अपने 11th के लिए, वो भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद दो और फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टर्म पे जब फाइलम की बात करी तो हमने सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में 2 फाइलम को चूज किया था, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा। उसके बाद हमने फाइलम टीनोफोरा यानी वही पियोसियोपल एस्के हेलमिन्थीस तक हमने फिनिश कर दिया था। और एस्के हेलमिन्थीस के बाद अब हमारे दो एस्के हेलमिन्थीस एंड प्लेटेहेलमिन्थीस भी, प्लेटेहेलमिन्थीस भी फिनिश हो चुका था। जहां पर फ्लैट वर्म्स पाए जाते थे, हमने वहां पे प्लेनेरिया के बारे में जाना था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अब 2 फाइलम्स आ रहे हैं, वो फाइलम्स है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। धीरे धीरे करते हुए हम एक एक फाइलम को आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं। वो सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आप देखेंगे दिन ब दिन जब जब वीडियो चलता चला जाएगा, ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम का जो ग्रुप हमारे फाइलम्स वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। फाइलम पोरीफेरा बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिलेंट्रेटा थोड़े से उनसे कॉम्प्लेक्स, टीनोफोरा थोड़ा और आगे बढ़ गया, प्लेटेहेलमिन्थीस, एस्के हेलमिन्थीस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए और आज हम आ गए हैं एनिलिडा पे। थोड़ा सा मॉडर्न है, इनका अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अभी तक हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था थोड़ा सा डिस्टर्ब था, किसी भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं बेसिकली। अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलना स्टार्ट होगा। चलिए चालू करते हैं आज का फाइलम एनिलिडा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा सा वर्म आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली हम फाइलम एनिलिडा हो या प्लेटेहेलमिन्थीस हो, वहां पर हम एक टर्म यूज कर रहे थे, वो टर्म था हमारा वर्म्स का। तो ये जो वर्म्स हैं आप देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में वर्म्स है। अब जो हमारा एनिलिडा है, ये एनिलिडा वर्म हमारा थोड़ा सा रिंग शेप में मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा ये सेगमेंटेड होगा और रिंग शेप में हमारा ये फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। चलिए देखते हैं आखिर फल काफी स्मूथ इनकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, इतनी थिन होती है स्किन की ये स्किन से ही ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कर लेते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर सकते हैं हमारे फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म। हमारे फाइलम एनिलिडा का ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, हमारे फार्मर के फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, ऑक्सीजन के लिए अच्छा खासा एक पोरस बना के रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज होकर के सॉइल के अंदर चलती रहती है। चलिए चलते हैं फाइलम एनिलिडा के कुछ हैबिटेट एंड हैबिट्स की बात करें तो फाइलम एनिलिड्स के जो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल में मिलेंगे, फ्रेश वाटर और मरीन, तीनों जगह पे पाए जाएंगे। हमारे ये ऑर्गेनिज्म तीनों जगह अपनी सत्ता फैलाई हुई है। कौन कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल मींस जमीन पे रहने वाले, फ्रेश वाटर मींस जो हमारा रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है, यहाँ पर पाए जाने वाले, और मरीन भी हो सकते हैं। तीनों आपको दिखाए जा रहे हैं। अर्थवर्म भी है यहाँ पर हमारा मौजूद, हमारे छोटे मोटे एनिलिड जो हमारा पाया जा रहा है फ्रेश वाटर में, और साथ ही साथ ये आपको कुछ खजूरे जैसा लग रहा है, ये मरीन हमारा एनिलिड्स है। फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। देखिए फ्री लिविंग भी रहेंगे, जैसे अर्थवर्म क्या है? फ्री लिविंग है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि इसको अपने फूड के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसे बोलते हैं फ्री लिविंग। आप और हम फ्री लिविंग है बिकॉज हम अपना होस्ट नहीं ढूंढते हैं, हमें किसी की बॉडी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। हम फ्री लिविंग है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, प्लांट के द्वारा बनाए हुए फूड को कंज्यूम करेंगे, लेकिन किसी की बॉडी में नहीं रहेंगे। तो हम और ये एनिलिड्स फ्री लिविंग हुए। साथ ही साथ इनके कुछ स्पीशीज पैरासिटिक भी मिलती है, जो दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट रहती है, उसको अपना होस्ट बनाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो कंप्लीट है, हर चीज यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती जाएगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट मिल रहा है बिकॉज आपने अच्छे से जाना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है और अगर उसके एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री तो मींस फूड पाइप, ये पूरी इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ये एंड तक जा रही है। तो अगर माउथ से स्टार्ट हुई और हमारे एंड तक गई, तो जो माउथ है हमारा, एक एंड इसका माउथ है जहां से फूड को इंजेस्ट करता है,
जहां से ये फूड को ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, एंड इसका जो दूसरा रास्ता है जहां से ये एनस आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां से ये फूड को बाहर निकालेगा यानी इजेशन करेगा। फूड के लेने को बोल दिया, प्रोसेस का नाम है इंजेशन, एंड बाहर जब हम रिलीज करते हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो वो है इजेशन। तो इंजेशन ये फूड ले रहा है माउथ से, और इसका दूसरा रास्ता है ना जहां से फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर रहा है। ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जब किसी में है तो हम उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर? तो यहाँ पर एनालिट्स हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। क्यूटेनियस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, मॉइस्ट स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू। प्रोसेस कौन रिस्पांसिबल है यहाँ पर? प्रोसेस है डिफ्यूजन, बिकॉज हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि देखिए हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल है, they move from their higher concentration to their lower concentration। डाइजेशन, डिफ्यूजन भी यहाँ पर चल रहा है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि हमारे इस एनालिट्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम रहती है हमेशा, बिकॉज ये लगातार रेस्पिरेशन कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी लगातार मेंटेन रहती है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 को बाहर रिमूव कर रहा है। तो ये जब अपनी लेयर से करता है, स्किन से, अच्छा यहाँ पर नाम क्यों दे दिया है? नाम क्यों दे दिया है क्यूटेनियस? स्किन लिख देते, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी सरफेस होती है बॉडी की, यहाँ पे क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल के कारण इसको बोल दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपके एनालिट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एनालिट्स रेस्पायर देयर क्यूटिकल लेयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जब सरफेस ऑफ द बॉडी से कर रहा है, क्यूटिकल लेयर से कर रहा है, तो हमने यहाँ पे टर्म दिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सम हैव ब्रैंकियल गिल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल गिल का मतलब आप एक्वेटिक एनिमल के गिल से मत लीजिएगा, गिल्स के लिए इसने नाम दिया है क्योंकि ब्रैंकियल, ब्रैंकियल मतलब ब्रोंकीज होती है बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्रोंकीज प्रेजेंट होती हैं। अगर ह्यूमन, जब आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पर आपको बताऊंगा ब्रोंकाई है क्या। बेसिकली ब्रोंकाई हमारा जो होता है, जब हमारी ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है और हमारे लंग्स में जाती है, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई और हमारे लंग्स पे गई, तो हम इस पाइप को ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस, इस पार्ट में क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। तो ब्रोंकस जो हमारा है, ये ब्रोंकस को थोड़ा सा हमने लोअर वर्जन बोल दिया यहाँ पे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे गिल रेस्पिरेशन दोनों चीजें मिल रहा है क्योंकि इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक्वेटिक भी हैं। दैट इज व्हाई हमें यहाँ पर एक टर्म यूज करना पड़ रहा है ब्रोंकियल गिल्स। ये गिल्स कैसे पाए जाते हैं और वहां से ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो आपका आंसर होगा वो फाइलम है हमारा एनालिडा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, ये खास बात है। ये देखा जाए तो अभी तक के जो अपने ऑर्गेनिज्म देखे थे वहां तो सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है। क्लोज का मतलब जब आपका ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट। सिंपल सी बात है, जब ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो रहा है तो वो क्लोज है, वो पाइप बंद है। और जब पाइप बंद है तो आप इसे कह देते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि अभी आगे वाले फाइलम में इससे कॉम्प्लेक्स है इनकी बॉडी, लेकिन वहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वहां ब्लड कहीं नसों में नहीं बहेगा, किसी ब्लड वेसल्स में नहीं बह रहा, जबकि यहां पर ब्लड वेसल्स में बह रहा है। इसलिए ये हो गया हमारा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी एक यूनिक फीचर बनाएगा हमारे एनालिट्स में। एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है, सेकंड यहां पर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल सिस्टम पाया जाता है एज लाइक अदर एनिमल्स अस, हमारे जैसे भी इसमें ब्लड क्या है, वेसल्स में बह रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं हमारा जो
एक अर्थवर्म यहाँ दिखाया जा रहा है आपको, और काफी सारे सेगमेंट्स हैं अर्थवर्म के, इनके डाइसेक्शन अब बोर्ड ने फिनिश किया है भाई कि किसी भी अर्थवर्म को नहीं काटा जाए एकेडमिक सीजन में, क्योंकि काफी अर्थवर्म ऐसे मारे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अर्थवर्म हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने डाइसेक्शन किया था, तो डाइसेक्शन में बॉडी जो अर्थवर्म की है, जैसे बाहर सेगमेंटेड है ऐसे अंदर भी आपको सेगमेंटेड मिलती है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट ए सेगमेंट्स पे अटैच होते हैं। खास बात हमारे एनिलीड्स की ये है कि एनिलीड्स मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, और आपने ये अच्छे से पढ़ा है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करता है, तो आप वहां पे एक टर्म यूज करते हो, और वो टर्म होता है हमारा हर्माफ्रोडाइट, और आप उसे मोनोइसियस भी कह सकते हो, बिकॉज उसने दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में देखी है। मोनोइसियस है, एक ही, मोनो का मतलब एक ही में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। लेकिन इन्हीं में एक एग्जांपल है नेरीज इज डाइओसियस। नेरीज डाइओसियस होता है जहां पर मेल अलग होगी और फीमेल अलग होंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस बनते हैं कि फाइलम एनिलीड्स में मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो अर्थवर्म है, और डाइओसियस की बात करें तो नेरियम है, जो थोड़ा सा आपको खरखजूरे जैसा दिखाई पड़ता है। तो डाइओसियस का मतलब हो गया टू सेपरेट सेक्स ऑर्गन, टू सेपरेट बॉडी, मेल एंड फीमेल, एंड मोनोइसियस दोनों। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको बताता हूं, अर्थवर्म भले ही मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करता है, लेकिन अर्थवर्म अकेला चाहे तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल दोनों इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देखा जाए तो क्या जरूरत किसी दूसरे अर्थवर्म की, लेकिन नहीं, इनके बॉडी के सेगमेंट कुछ ऐसे होते हैं, सेगमेंट दूर पर होते हैं, जिस कारण ये आपस में ही स्पर्म और ओम का फ्यूजन नहीं करा सकते। हर एक एनिलीड को, हर एक अर्थवर्म को रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा अर्थवर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मोनोइसियस है तो ये अपना सेल्फ में रिप्रोडक्शन करता नहीं, इनको दूसरे अर्थवर्म की जरूरत पड़ेगी। हाँ, दूसरा अर्थवर्म जब आता है तो एक अर्थवर्म एज अ मेल भी काम करेगा और फीमेल भी काम करेगा। एक अर्थवर्म, सपोज ये अर्थवर्म है, ये एक अर्थवर्म दोनों जरूरत पड़े, एक अर्थवर्म यहाँ पर इनको स्पर्म डोनेट कर रहा है, तो यही अर्थवर्म ये भी इनको स्पर्म डोनेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे से स्पर्म लेंगे, इनकी मौजूद जो ओवा है वहां पर स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, और यहां मौजूद जो ओवम है उससे हमारा ये स्पर्म, दोनों ही एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। चलिए डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट इज मीन यहाँ पर लार्वल स्टेज फिर आप टांग अड़ाएगी, क्योंकि जब भी आपको पता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आएगी, ऐसी कंडीशन पे वो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिक फीचर की बात करें तो यहाँ पर सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म में जो सेगमेंटेशन मिलेगा, सेगमेंटेशन आप जानते हैं, सेगमेंट का पाया जाना, बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट है इनके, देखिए ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये रिंग लाइक सेगमेंट है, और एक आप ये जो बड़ा सेगमेंट देख रहे हैं ये इनके रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, जब ये लार्वा को रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं कोकून। कोकून तब फॉर्म होता है जब रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, जैसे वे अपने एग लेइंग करेंगे, कोकून को छोड़ देंगे, कोकून सॉइल में पड़ा रहेगा, वहां लार्वा में कन्वर्ट होगा और लार्वा से नया फॉर्म बनेगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इसे लीच बोलते हैं, बहुत शुद्ध हिंदी में से हम लोग, ये लीच है हमारा। आप देख रहे हैं कैसे ये एक तरीके का पैरासाइट का काम करता है, एक पैरासाइट है लीच हमारा, जो एक्सोपैरासाइट है। लीच को बहुत शुद्ध हिंदी में जोंक बोलते हैं, और जो भी विलेज से बिलोंग करते होंगे कुछ लोग तो उन्होंने देखा होगा, अधिकतर जो भी हमारे कैटल्स पॉन्ड में एंटर करते हैं, पॉन्ड से बाहर निकलते हैं, तो मोस्टली उनके बॉडी पे ब्लैक कलर के ये लीच अटैच हो जाते हैं और उनके ब्लड को सकिंग करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म ब्लड पे जिंदा रहता है उसे सैंग्विवोरस एनिमल कहते हैं, हमारा लीच वही कैटेगरी में है, ये ब्लड से अपना फूड इनटेक करता है। तो ये एक पैरासाइट का भी इसने एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो सेगमेंटेशन रिंग लाइक होता है, ऐसा सेगमेंटेशन नहीं है जैसे कि ये एक हेड हो गया, ये उसकी
थोरैक्स हो गया, ये उसका एब्डोमेन। ऐसा सेगमेंटेशन आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। फाइलम एनालिड में सेगमेंटेशन रिंग लाइक आपको अपीयर होगा। चलिए, यूनिक फीचर्स थे। आगे चलेंगे अगर हम तो लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे। यहाँ पर इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, देखिए यूनिक फीचर, मैं कुछ खास पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है। आपने याद रखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम एनिमेलिया का जो मैंने फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया था, जहां पर मैंने आपको फंडा दिया था किले से बम फेंकने वाला, वो सारे आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर कुछ यूनिक जानना है तो मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ, इसे याद रखते चले। यूनिक में हमारे जैसे कि कुछ चीजें बताई मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्लोज टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, सेगमेंटेशन मौजूद है, यहाँ पर रिंग लाइक सेगमेंटेशन है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया मोनोइसियस एंड डाइओसियस के बारे में। कुछ ऑर्गेनिज्म मोनोइसियस होते हैं, कुछ डाइओसियस होते हैं। ऐसे कुछ आगे आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो सीटी होता है अर्थवर्म में। सीटी है क्या? और पैरापोडियम। सीटी क्या होते हैं? कुछ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस पे देखिए, नेरियम है, नेरियम में सीटी इसको बोलते हैं पैरापोडिया, नेरियम में इसको बोलते हैं पैरापोडिया। याद रखिएगा इस टर्म को, पैरापोडिया। जबकि अर्थवा में बात करें तो यहाँ पे सीटी होते हैं। सीटी बजाने वाली सीटी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सीटी रिंग वाली सीटी नहीं है। सीटी क्या होती है? क्यूटिकल के बने हुए कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, कांटे जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, तो उससे मूव करते हैं सीटी से हमारे अर्थवर्म। जबकि नेरियम की बात करें तो नेरियम हमारा जो बात करेगा, नेरिस या नेरियम, वो पैरापोडिया के थ्रू अपना लोकोमोशन करता है। देखा होगा खरगोश बहुत सारे, बहुत तेजी डरावना लगता है। तो पैरापोडिया नेरियम में, नेरिस में, और सीटी हमारे अर्थवर्म के लिए होता है। अब मैं डायग्राम में शो करने की कोशिश करी, आपको दिखाने की कोशिश करी है कि हमारा जो एपिडर्मिस है, देखिए उसके पास से ये पतले पतले देखिए सीट निकले हुए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में साफ दिखाई पड़ रहा है। ये सीटी बहुत ही थिन क्यूटिकल से बने हुए हमारे सीटी होते हैं। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, ये भी आपके लिए एक मोस्ट पॉइंट बनेगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारे फाइलम एनिलिड्स का। जैसे हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी हो गया, ऐसे फाइलम एनिलिड्स के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा है नेफ्रिडिया। तो ये नेफ्रिडिया के थ्रू क्या करता है? एक्शन करता है। ये पॉइंट नोटेबल है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। ये पॉइंट बहुत ज्यादा नोटेबल है पूरे एनिलिडा में, क्योंकि बहुत जगह पे पूछा गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। वो कंपैरेटिवली पूछता है कि इस फाइलम में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था प्लेटेहेमेंथीज में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे यहाँ पर जो हमारा है क्या है? नेफ्रिडिया। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, यूनिक फीचर फिर आ गया और आता है यहाँ पर पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। थोड़ा सा एडवांस पॉइंट, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है? देखिए, अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड नाम की एक चीज होती है जो हमारे बैकबोन में मौजूद होती है। हमारे बैकबोन में मौजूद एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड, हमारे बैकबोन में मौजूद होती है नर्व कॉर्ड। और अगर हम बात करें इनमें हमारे एनिलिड्स में, तो एनिलिड्स में जो नर्व कॉर्ड है वो दो अलग अलग ब्रांच बन जाती है। ऐसे ये जो अलग अलग ब्रांच जा रहे हैं नर्व कॉर्ड, ये देखो, ये जो अलग ब्रांच जा रहे हैं इसके बनाते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। दो नर्व कॉर्ड बन गए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अपन लोगों में क्या है? एक ही नर्व कॉर्ड है, जबकि यहाँ पर क्या है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। नर्व कॉर्ड किस लिए? क्योंकि नर्वस सिस्टम भी होना जरूरी है। कैसे जानेंगे ये कि हाँ एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उसके लिए हमारे पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद है। खास यूनिक फीचर्स में अगर हम फाइलम एनिलिडा के कुछ एग्जांपल की बात करें तो ढेर सारे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं, काफी जगह पे से इन दो ऑर्गेनिज्म में बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों लगभग सिमिलरिटीज एक जैसे रखते हैं, है ना। ये देखिए अर्थवर्म, ये हमारे अर्थवर्म की स्पीसीज है। अर्थवर्म की बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही हैं। ये अर्थवर्म है हमारे, ये लीच है हमारा, लीच वही जिसे हम जोंक कहते हैं, जो ब्लड सकिंग तरीके के एनिमल्स हैं, एनिमल्स को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं ये उनके ब्लड को सक करके। दूसरा हमारा नेरीज में है, देखिए दो उनकी अलग अलग स्पीसीज दिखाई पड़े नेरीज की,
जिसे सैंड वर्म के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली रिवर बैंक के कॉर्नर पे या समुद्र के जो बैंक हैं उनके कॉर्नर पे सैंड पे पाए जाने वाले वर्म्स होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेरीज और सैंड वर्म। तो इस तरीके से गाइस हमने फाइलम एनालिडा को समझा। बहुत ज्यादा कुछ जानने को नहीं है, आपके लिए 2-4-5 यूनिक फीचर्स थे कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या है, क्यूटेनियस था, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ये लर्न कर डालिए। इनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड है अगर बात करें तो ये डाइओसियस और मोनोसियस दोनों तरीके के पाए जा रहे हैं। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। एंड लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी है, तो किसी में पैरापोडिया है। इस तरीके से आपको ये करना है। रिंग सेगमेंटेशन पाया जाता है, यहीं पर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि बाहर जो सेगमेंट्स है अंदर भी वैसे ही सेगमेंट पाए जाते हैं। तो फाइलम एनालिडा के बाद अब हम चलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास। बहुत ही यूनिक फाइलम है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर आपको हम बताएं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा दुनिया में इस फाइलम के यानी एनिमेलिया की बात करता हूं तो एनिमेलिया में फाइलम आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म मौजूद है, और ये ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है। मींस इन ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, हर जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने बहुत बड़े फाइलम से, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। जैसा कि मैंने हर एक फाइलम से रिलेटेड कुछ ना कुछ खास बात आपको हमेशा बताई है, जहां पे आप चीजों को समझ सके। देखिए एक चीज समझिएगा, पोडा बेसिकली लिया गया है, जो बेसिकली पोडा टर्म हमारा लिया जाता है। पोडा एक लोकोमोटरी यानी इससे हम अपने बॉडी में लेग्स होते हैं, ऐसे कुछ पोडा यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे वहां देखिए पैरापोडिया था, तो पोडा बेसिकली स्यूडोपोडिया था, अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन। तो पोडा टर्म बेसिकली यूज किया जाता है उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में, तो पोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा का एक बात ये होता है, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। देखिए सामने आपको कोई दिया भी गया है, शायद आपको दिख रहा है, मैं इसको ओपन करता हूं। तो ज्वाइंट लेग्स होते हैं, एनिमल के नाम से निकलता है आर्थो एंड लेग्स, पोडा मींस लेग्स। तो यहां पर आपने देख दिमाग में आ जानी है अर्थ मींस ज्वाइंटेड है, इसी से अर्थराइटिस बना है। अगर आप शब्द को जोड़ना चाहेंगे तो अर्थ से बना है अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अर्थराइटिस डिसीज में क्या होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। तो देखिए मैच करिएगा वहां से, अर्थराइटिस होता है पैर में, जॉइंट पे होता है वो भी अर्थराइटिस, तो जॉइंट है, पोडा मींस पैर हो गया, लेग्स हो गया, तो बन गया आर्थ्रोपोडा। मींस यहाँ पर जो इनके अपेंडेजेस मिलेंगे आपको, वो अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं। क्लियर? चलिए तो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को जानते हैं, क्या है फाइलम आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो सिमेट्री है वो सिमेट्री हमारी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब आप बेबखूबी से जानते हैं कि अगर किसी एनिमल को कट किया जाता है एक सेंट्रल एक्सिस से, और अगर वो 2 इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल हाल्फ्स में अगर वो डिवाइड हो जाता है, तो आप ऐसे सिमेट्री को बाइलैटरल सिमेट्री नाम देते हैं, जो हमारे इस आर्थ्रोपोडा की खास बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पर, किले से बम बेको वाले में पक्का। तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोम सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है। एंड बॉडी कैविटी आपको जाना है कि जब कभी भी हमारे मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी मिलती है तो आप इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आप ट्रू सीलोम। देखिए काफी कुछ मॉडर्न हो चुका है, अब यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा नहीं इनडायरेक्ट रहा है या एसीलोमेट रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न में क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर से बन रहे हैं, सीलोमेट यानी सीलोम भी मौजूद है। और देखते हैं आगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं हमारे ये। हैबिटेट की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म शुद्ध हिंदी में सर्वव्यापी, हमारे परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद हैं। ऐसे ही बोला गया हमारे आर्थ्रोपोड्स के लिए कि सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाएंगे। और बात सही भी कहते हैं, अगर आप धरती में चले जाइए तो वहां भी हमें इंसेक्ट मिल जाते हैं। अगर उड़ने की बात करिए तो हमारे बहुत सारे ऐसे उड़ने वाले आर्थ्रोपोड्स लाइक बटरफ्लाई है, मॉथ है, ये सारे हमारे फ्लाइंग उड़ने यानी कि धरती पे तो है ही हैं, आसमान में भी मौजूद हैं। एक्वेटिक में भी मिल जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, जल थल वायु तीनों सेना को ये देख रहे हैं।
तीनों सेनाओं को देख रहे हैं जल थल वायु में, तो जल में भी मिल जाते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स, हर जगह मौजूद है आर्थ्रोपोड्स, इसीलिए ये कॉस्मोपॉलिटन है। इसलिए कहा गया है कि किंगडम एनिमलिया में अगर किसी फाइलम के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे हैं किंगडम आर्थ्रोपोडा के। याद रखिए इस चीज को। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, हर एक चीज कॉम्प्लेक्स आती जा रही है। क्यों डाइजेस्टिव कंप्लीट होगी? इन भाई साहब के पास माउथ भी है एंड इन भाई साहब के पास एनस भी है, व्यवस्थाएं दोनों इनके पास मौजूद है, खाना खाने की व्यवस्था है, खाने को बाहर निकालने की भी व्यवस्था है। बॉडी अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा बॉडी को दिखाया जा रहा है। बॉडी के 3 सेगमेंट पाए जा रहे हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखिए सॉरी, सेगमेंट वहां भी था, सेगमेंट यहां भी है। वहां सेगमेंट रिंग लाइक था, कहां पे? एनिलिड्स में। यहां सेगमेंट रिंग लाइक नहीं, ओके, इसलिए मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन नहीं होता है। सेगमेंट यहां पर भी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन का है, कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म हो, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट होगा हेड, सेकंड पार्ट होगा थोरैक्स एंड थर्ड पार्ट होगा एब्डोमेन। हेड जो आप देख रहे हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके पीछे जाएंगे तो आपको थोरैक्स वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, और लास्ट में आपका मिलता है एब्डोमेन, जहां पर इनके एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सारी चीजें मौजूद होती है। सबसे पहली बात कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। साथ ही साथ यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस का मतलब है अगर एक विंग राइट साइड है तो जस्ट इसका एक पेयर लेफ्ट साइड है। अगर 3 लेग्स इस साइड है लेफ्ट साइड तो 3 लेग राइट साइड भी है। अगर एक एंटीना राइट साइड है तो दूसरा एंटीना लेफ्ट साइड होगा, यानी हर एक चीज पेयर में है, जॉइंट में है, इसीलिए इनका नाम बनता है आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, देखिए ये रेस्पिरेशन तीनों तरीके से करेंगे, गिल्स की तरह भी करेंगे, बुक गिल्स की तरह। बुक गिल्स है क्या? एक्चुअली जब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो थोड़ा बुक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम बुक लंग्स कह देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर गिल्स भी है। गिल्स क्यों है? क्योंकि इनकी कुछ स्पीशीज एक्वाटिक मीडियम में पाई जा रही है, इसलिए ये गिल्स का होना जरूरी है। तो गिल्स भी है, बुक गिल्स भी है, ट्रैकिया भी है, बुक लंग्स भी होते हैं। लंग्स में यानी फेफड़े जैसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है इन ऑर्गेनिज्म में। तो चारों स्टाइल ऑर्गन याद कर लीजिए, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रैकिया, इन सब पे। अब एक और मैं इसमें बात करता हूं, जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली इनके एब्डोमेन पे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइनी पोर्स पाए जाते हैं इनके एब्डोमेन पे। इन टाइनी पोर्स का नाम है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स ये क्या करते हैं? स्पाइरेकल्स के थ्रू, यानी जो टाइनी पोर्स है इनके थ्रू एटमॉस्फेरिक गैस का एक्सचेंजमेंट करते हैं। जैसे हम लोगों में नॉस्ट्रिल है, नोज के अंदर पोर्स नॉस्ट्रिल है, ऐसे ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एब्डोमेन में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, लैटरल साइड पे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, और उस टाइनी पोर्स को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो स्पाइरेकल्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंजमेंट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप है। देखिए थोड़ा सा ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वीक हो गए, यहाँ पर वीक इसलिए हो गए क्योंकि एनिलीड्स जो कि इनसे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखे गए हैं बेचारों को, उनमें भी क्लोज्ड पाया जा रहा है जैसे हमारे में है, लेकिन यहाँ पर इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। ओपन टाइप से क्या क्या है? ओपन टाइप, ओपन टाइप का डियर मतलब ये है कि यहाँ कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, यानी ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स नहीं पाई जा रही हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए शायद कभी आप फ्लाई या कॉकरोच या कोई मॉस्किटो को मारते चटाक से खून सीधे बॉडी से बाहर खून आ गया, क्योंकि कोई वेसल्स नहीं है। हल्का सा एब्डोमेन भी रप्चर करेगा तो ब्लड इनका बाहर आ जाएगा। सवाल ये उठता है सर आपने कह तो दिया ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन इनका ब्लड रेड नहीं होता है क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं होता है। तो एक पॉइंट नोटेबल है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, या अदर इंसेक्ट का किसी का भी ब्लड रेड कलर का नहीं होगा। आप मॉस्किटो को मारने के बाद कहते हैं कि उसका ब्लड रेड कलर का है, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि मॉस्किटो की बॉडी में हमारा ब्लड होता है, और जब आप उसको मार दिया तो अपना ही ब्लड बाहर आ गया। क्लियर? तो कॉकरोच का ब्लड येलोइश कलर का होता है।
काकरोच के जो ब्लड होता है उस ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ आपके लिए, हीमोलिम्फ होता है उसका, हीमोलिम्फ, LYMPH, सॉरी, हीमोलिम्फ। ठीक है, कभी कभी यही होता है कि चीजें कंटिन्यूसली मिस्टेक होती रहती है, ब्रेन का खेल है थोड़ा सा। हीमोलिम्फ, तो जो हीमोलिम्फ है, ये हीमोलिम्फ हमारा एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड है, इनका ब्लड तो है बट येलोइश है बिकॉज हीमोलिम्फ है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है, दैट इज व्हाई इनका ब्लड रेड नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्टली डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं। डायोसियस का मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, और ऐसा होता भी है। हमारे अगर कॉकरोच की बात करें या बीटल्स हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल सारे ऑर्गेनिज्म आपको अलग मिलेंगे। कॉकरोच में भी मेल फीमेल अलग होती है, तो मोस्टली डायोसियस होते हैं। यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, जैसे कि अदर एनिमल्स करते हैं, अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं वजाइना में, सेम ऐसे ये भी कर रहे हैं हमारे कीड़े मकोड़े भाई साहब, और इन्होंने बना दिया क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मोड इनकी बॉडी में पाया जाता है। मोस्टली ओविपेरस अभी इतने भी डेवलप नहीं कर पाई है कि ये बेबी रिलीज करे, अभी ये छोटे मोटे हैं, अभी इनकी कैटेगरी ऊपर नहीं पहुंची है। तो ये क्या होते हैं, विविपेरस, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग। तो यहाँ पर कभी कंफ्यूज होता है कि दो चीजें टर्म होते हैं, बता दूं आपको थोड़ा अपने स्टाइल में। ऑर्गेनिज्म अगर बच्चे और उनकी तरह बात करें, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस। एक ओविपेरस मिलेंगे, दूसरे आपको मिलते हैं विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं बेटा, ये एग लेइंग होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं। एंड जो हमारे विविपेरस होते हैं, ये बेबी लेइंग होते हैं, ये है हमारे बेबी लेइंग। डिफरेंस एक आपको ये मिलेगा कि ओविपेरस तो एग लेइंग है, विविपेरस बेबी लेइंग है, लेकिन आप एक टाइम के बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि विविपेरस बेबी लेइंग है या ओविपेरस क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो फंडा बनाया है, ये फंडा आपके लिए कारगर होगा। जैसे कि हर जगह मैं फंडे देता हूं आपको उन चीजों के लिए जिस चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप पे जैसा ही एक स्टूडेंट रहा हूं, और कई जगह पे जब मुझको कंफ्यूजन होती तो मैं उस जगह पे एक फंडे बनाता था डिफिकल्ट चीजों के लिए, और वही चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। तो देखिए यहाँ पर ओविपेरस में ओ देखिए, ये एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ओ से आपको ये लगना है एग लाइक, ये एग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है। यही आपके लिए बहुत बड़ा हिंट बन जाएगा कि ये ओविपेरस एग लेइंग होते हैं। याद रखिएगा, ये एक फंडा बहुत याद रहेगा आपको, अच्छे से याद रहेगा कि जो हमारा ओविपेरस था वो ओविपेरस एक एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एग लाइक है ओविपेरस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मिल रहा है आपको। यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मींस कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी, और ये भी हो सकता है कि लार्वल स्टेज भी आ जाए। चलिए आगे चलते हैं अपने हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। यूनिक फीचर में आ जाइए जरा कुछ खास बातें। सबसे पहला जॉइंटेड अपेंडेजेस है। जॉइंटेड, पहले ही हमने नाम पे इसको शो कर दिया था कि चीजें जॉइंटेड अपेंडेजेस है। हर एक चीज ज्वाइंट में है, आपको यहाँ पर हर एक चीज ज्वाइंट में देखिए, हर एक जगह पे ज्वाइंट। जैसे ये देखिए, ये इसका एक लेग है, देखिए यहाँ पर एक ज्वाइंट, यहाँ पे एक ज्वाइंट, यहाँ पे लेग, यहाँ पे ज्वाइंट, मींस बॉडी इनकी जो है ज्वाइंटेड है, हर जगह ज्वाइंट। अभी तक के ऑर्गेनिज्म में आपने ज्वाइंट नहीं देखे थे, वो वर्म लाइक है, कहीं पर कोई फोल्ड वाला नहीं सिस्टम था कि हाँ चीजें फोल्ड हो जाएगी। हम लोगों में भी क्या है, ज्वाइंट है। अगर ज्वाइंट नहीं होता तो हमें ना हाथ मुड़ पाता ना हमारे पैर मुड़ पाते, यहाँ तक कि हमारा लोकोमोशन डिफिकल्टी में आ जाता, हम भी क्रीपिंग ही हो जाते थे। ओके, तो ज्वाइंट अपेंडेजेस हमारे फाइनम आर्थ्रोपोडा से चालू होता है, यही से कहानी चालू होती है कि ऑर्गेनिजम्स में ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए गए। बॉडी हैज 3 रीजंस, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, 3 बॉडी डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन। आप देखते होंगे कॉकरोच कहीं भी घुस जाता है, सीवेज में भी चला जाएगा, पानी में भी रह रहा है, इसकी बॉडी सड़ने वाली नहीं होती। सड़ने वाली नहीं होती बिकॉज इसकी बॉडी में जो आप एक्सटर्नल लेयर देखते हैं, जिसको देख के घिन आती है, गर्ल्स तो बहुत ही ज्यादा डरती हैं इस चीज से कि अरे ये कॉकरोच है। तो जो आप बाहर की बॉडी देखते हैं, साइनी बॉडी देखते हैं, एक टफ बॉडी देखते हैं,
वो क्यूटिकल की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिस कारण इनकी बॉडी में एक्सटर्नल इंफेक्शन के खतरे बहुत कम होते हैं, ये सड़ नहीं पाते हैं, कहीं भी घुस जाएंगे। एक्सक्रीशन बाय मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये पॉइंट नोटेबल है। जो ये एक्सक्रीशन देखिए वहां पर एक्सक्रीशन क्या था, नेफ्रिडिया, तो यहां पर एक्सक्रीशन के पॉइंट नोट जरूर करिएगा। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मैलपिगियन गंदा सुअर है, मैल और पिग ऐसे याद रखिएगा, मैल गंदा, पिग सुअर है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स है। तो यहां पर मैलपिगियंस है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो एलिमेंट्री कैनाल में ही मौजूद होता है। मींस चीज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे अटैच है, लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम है एक्सक्रीशन करना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस पे पूछा सकता है कि कॉकरोच के या फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलपिगियन ट्यूब्यूल। सारे ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ध्यान रखिएगा, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है और एग्जाम जो नीट के एग्जाम है उसमें भी होगा। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीना, आप देख रहे हैं इनकी बॉडी में एंटीना ही इनके सेंसरी ऑर्गन। आप देखते होंगे जब कॉकरोच चलते हो तो ये अपने एंटीना को ऐसे मूव करता रहता है। बेसिकली इनके एंटीना क्या होते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करता है किस जगह पे टेम्परेचर कम है, किस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है। टच का भी फील लेता है इसी एंटीना से ही, एंटीना के अकॉर्डिंग ही काम करता है। अगर एंटीना तोड़ दिया जाए इसके तो इनके कुछ लोकोमोशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो सेंसरी ऑर्गन और एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आईज होती हैं, स्टैटिस्टिक बैलेंस ऑर्गन्स हैं हमारे ये एंटीना। साथ ही साथ कॉकरोच की आप जब हेड को देखेंगे तो आपको दो डिफरेंट आईज दिखाई पड़ेंगी। एक आई जो आप ब्लैक कलर से देखते हो, एक धब्बे जैसा दिखता है आपको, वो उसकी कंपाउंड आई होती है। माना जाता है इस उस एक आई में जो 2000 छोटी-छोटी आईज होती हैं। और कॉकरोच जब किसी चीज को देखता है तो मोज़ेक के फॉर्म में देखता है। जैसे घर में हमारे टाइल्स लगी होती है, डिफरेंट टाइल्स को जोड़ करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ऐसा कॉकरोच देखता है। कॉकरोच की दूसरी आई उसके जस्ट एंटीना के नीचे होती है, जिसे ऑसिकल कहा जाता है। ये ऑसिकल जो उसके एंटीना के नीचे आप देखेंगे कभी हेड को, मैं तो प्रैक्टिकल करा सकता हूँ, कराता भी हूँ एकेडमिक सीजन में। तो ये जो आप एंटीना देखते हैं, इस एंटीना के जस्ट नीचे आपको व्हाइट कलर का वो टाइनी साइन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, वो हमारा इसकी एक सिंपल आई होती है। सिंपल आई के थ्रू ये चीजों को देख नहीं पाता है, सिर्फ ब्राइट और डिम लाइट का ये आइडिया लगाता है। तो कंपाउंड आई से ऑर्गेनिज्म को देखेगा, लेकिन सिंपल आई से ये ब्राइट एंड डार्क लाइट को पहचानने का काम करता है। तो ये इसके बहुत ऑर्गन याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स है, वो जरूर याद रखिएगा इस चीज को। और इस तरीके से हम आते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कैटेगराइज किया उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, तो हमारी हनी बी है, बॉम्बिक्स मोराई, जो हमारा सीस आपने सुना होगा क्या कहते हैं, रेशम को बनाने वाले ये लार्वा होते हैं हमारे बॉम्बिक्स मोराई। लैसिफेलाका, इनसे लाक नाम का चीज तैयार किया जाता है जो चीजों को लॉक करने में, या फिर आपने शायद कभी देखा हो जमाने में लोग बिंदियां यूज करते थे तो एक ग्लू निकलता था उस बिंदी के लिए, उस लैक को बनाने के लैक ईड भी बोला जाता है इसको। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इंसेक्ट हनी बी, बॉम्बिक्स मोराई, लैसिफेलाका। क्लियर? वेक्टर्स की बात करें तो कुछ बीमारियों को लेने देने अगर भी काम करते हैं वो हमारे एनाफिलिस मॉस्किटो, आप जानते हैं अच्छे खासे से परिचित है एनाफिलिस मॉस्किटो, बचपन से पढ़ा जाता है कि हमें मलेरिया होता है एनाफिलिस मॉस्किटो से। क्यूलेक्स भी हमारे कई सारे डिसीज को करता है, डेंगू जैसे डिसीज के लिए भी हमारे भाई साहब एडिस भी यहाँ मौजूद हैं डेंगू फैलाने के लिए। क्यूलेक्स फाइलेरियासिस डिसीज को फैलाने के लिए काबिल है। हाउस फ्लाई नॉर्मल, तो आप जानते हैं हाउस फ्लाई सभी लोग घर में उड़ने वाली एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया नहीं मतलब इंसेक्ट है। क्लियर? ग्रेजियस पेस्ट, ये पेस्ट बहुत खतरनाक है जो हमारे प्लांट्स को, हमारे फार्मर्स के बेचारे जो क्रॉप है उनको खराब करने का काम करते हैं। तो ये है लोकस्ट तो बहुत फेमस, लोकस्ट टिड्डी जैसा होता है ये ऑर्गेनिज्म। लिविंग फॉसिल्स मतलब ये बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म है, एंशिएंट टाइम में ये पाए जाते थे ऑर्गेनिज्म। आज इनकी कुछ स्पीसीज बची हुई, हजारों साल पहले भी इनकी स्पीसीज मौजूद हुआ करती थी, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, लिविंग फॉसिल्स हैं ये। देखिए क्या नाम है इनका, किंग क्रैब हमारे पास एक है। एक जमाने में ये किंग क्रैब बहुत पहले पाए जाते थे, आज इनकी छोटी मोटी स्पीसीज है। ये माना जाता है कि ये एक फॉसिल्स के फॉर्म में है लेकिन जिंदा है, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। उस समय के आर्थ्रोपोड कुछ ऐसा हुआ करते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये टॉपिक था फाइलम आर्थ्रोपोडा, काफी इसने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपना बनाया हुआ है। एक कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था जहां पर ये पूरे दुनिया में छाए हुए हैं हमारे कॉस्मोपॉलिटन।
इंडिया में कॉकरोच की एक बात बताऊं आपको, इंडिया में जो कॉकरोच आया, बेसिकली कॉकरोच का जो जूलॉजिकल नेम होता है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिका से आया हुआ ये ऑर्गेनिज्म है हमारे इस इंडिया में। तब पोर्ट्स पे जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा जो भी गुड्स उतरते थे, वहीं से कॉकरोच हमारे इंडिया के पोर्ट्स पे आया और वहां से धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता बनाई और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। कॉकरोच आज कॉकरोच पूरे दुनिया पे छाया हुआ है। तो आज हमारी मुलाकात आपकी यहीं तक रहेगी, इस वीडियो तक, जहां पर हमने आज आपको फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया। आई होप जो पॉइंट मैं नोटेबल आपको बोलता हूँ वो पॉइंट नोट करिए और डन है कि आपके एग्जाम में, चाहे वो एकेडमिक हो या आपके फर्दर कंपटीशन में होंगे, वहां पर इन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी। मैं लगातार ऐसे ही वीडियो आपको भेजता रहूंगा, आप भी अपना वादा पूरा करते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वन में फिर नए फाइलम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।